हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं फायर हिम की समरी, और भी एकदम इजी लैंग्वेज में। पहले बता दें कि फायर हिम के जो राइटर हैं उनका नाम है KKN डारूवाला। इनको 2 अवार्ड मिला है। पहला है साहित्य अकादमी अवार्ड और दूसरा है कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। इनको 2 अवार्ड से नवाजा गया था। और इनको ये जो थे पुलिस सर्विस में थे, तो पुलिस सर्विस में होने के कारण हर पोएम में ये हिंसा जरूर डाल देते थे, हिंसा वाली कोई बात जरूर डाल देते थे। इस पोएम में भी आग की जो हिंसक तस्वीर है उस चीज़ को पेश किया, उस चीज़ को बयां किए हैं। एक्चुअली ये पारसी थे, तो पारसी धर्म में आग को पूजा जाता है, आग से किसी को जलाया नहीं जाता, तो उसी के बारे में है। चलिए हम समरी में समझेंगे कि पूरा जो पोएम था कहना क्या चाह रहा था, इसका सेंस क्या था, उसी चीज़ को हम समरी के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको याद हो जाए और समरी अगर आए तो आप लिख सकें इसको। चलिए देखिए, फायर हिम का मतलब दोस्तों होता है गीत प्रशंसा में, आगे के प्रशंसा में जो गाया हुआ गीत है उसको फायर हिम बोलते हैं। ठीक है, फायर हिम इज अ ब्यूटीफुल पोएम। फायर हिम जो है एक सुंदर कविता है, रिटन बाय एन इंडो एग्लियन पोएट KKN डारूवाला। ये किसके द्वारा लिखा गया? एन इंडो एग्लियन, जो KKN डारूवाला थे वो इंडो एग्लियन पोएट थे, इंडो एग्लियन कवि थे, उनके द्वारा ये लिखा गया है। इसका नाम क्या है? फायर हिम। इन दिस पोएम, जो पोएम की बात हम लोग कर रहे हैं फायर हिम, द पोएट टॉक्स अबाउट अ बर्निंग घाट, एक बर्निंग घाट। अब बर्निंग घाट किसको बोलते हैं दोस्तों? बर्निंग घाट का मतलब हुआ शमशान घाट, वेयर डेड्स आर क्रीमेटेड। क्रीमेटेड मतलब होता है जहाँ डेड्स का, जहाँ बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है, अंतिम संस्कार जहाँ होता है उसी को बोलते हैं बर्निंग घाट। उसी जगह के बारे में बात करते हैं। वंस, एक बार, ही अलॉन्ग विथ हिज फादर वाज स्ट्रोलिंग एट द बर्निंग घाट। एक बार का बात है कि जो पोएट थे KKN डारूवाला अपने पिताजी के साथ वहाँ पे घूम रहे थे। आवाज़ इसलिए लगा दोस्तों कि जब भी विद या अलॉन्ग विद के साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट होता है तो उससे पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार इसका वर्ब लगता है। तो यहाँ पे ही सिंगुलर था इसलिए आवाज़ लगा, तो ही अलॉन्ग विथ हिज फादर वाज स्ट्रोलिंग। ये एक बार घूम रहे थे अपने पिताजी के साथ। कहाँ? एट बर्निंग घाट। बर्निंग घाट यानी जो शमशान घाट था वहाँ घूम रहे थे। हिज फादर टोल्ड हिम अबाउट फायर्स डिवोचरी। तो उनके पिता ने, जो पोएट के पिता थे, उनके पिता ने उनसे बोला घूमते समय, देखते समय, अबाउट फायर डिवोचरी, ये फायर का जो डिवोचरी। अब डिवोचरी जो वर्ड है ना दोस्तों, पूछ सकते हैं इसका मीनिंग क्या है। डिवोचरी का मतलब होता है कि जो आग का अनैतिक व्यवहार है, यानी जिस काम के लिए उसको जाना जाता है उससे उल्टा जो उसका काम है, उसका दुर्व्यवहार, उसी के बारे में बात करते हैं, बताते हैं उनको। डैट, वो क्या होता है उसका बात? समटाइम्स फायर फॉरगेट इज डेड। कभी कभी जो फायर होता है ना, जो आग होता है, अपने डेड मतलब होता है मृतक, अपने मृतकों को भूल जाता है। मतलब जो मृतक उनके हवाले किए गए हैं आग को कि जला देना है इसको, उसको कभी कभी क्या होता है उसको छोड़ देता है, जला नहीं पाता, पूरी तरह से नहीं जलाता तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं जलाता। कभी कोई फिंगर बच जाती है, कोई बॉडी के कोई दूसरा अंग जो है वो नहीं जल पाता है, तो कोई अंग छोड़ देता है। इसीलिए जब पूरा अपना काम नहीं कर पाता है उसी को बोलते हैं कि उसका अनैतिक व्यवहार है, गलत व्यवहार है, दुर्व्यवहार है। जब उसको खाना पूरा मिला तो पूरा खाना खाना चाहिए, आधा खा के अगर उठ जा रहा है तो आधा तो बर्बाद कर रहा है ना, इसीलिए उसको बोल दे, उसका अनैतिक व्यवहार के बारे में ही बात किया। एंड डज नॉट परफॉर्म इट्स ड्यूटी, उसकी ड्यूटी ये है, आग की ड्यूटी है कि जो बॉडी उसको सौंपा गया, जो दिया गया है, उसको पूरी तरह से जला ले, पूरी तरह से उसको खत्म कर दे, राख बना दे। लेकिन करता क्या है कि कभी कभी अपने डेट को भूल जाता है, समझ गए, कभी कभी अपने डेट्स को भूल जाता है एंड और अपनी ड्यूटी जो है उसको परफॉर्म नहीं कर पाता है। बीइंग अ पारसी, अब देखिए जो इंडो एग्लियन पोएट जो KKN डारूवाला थे ये पारसी थे, तो पारसी होने के नाते, बीइंग मतलब होता है के नाते, बीइंग या पारसी होने के नाते ही सोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। जब उनके पिताजी उनको बताया कि आग जो है गलती कर देता है और आग कभी कभी अपने मृतकों को छोड़ देता है, पूरी तरह से जला नहीं पाता है, ये उसकी अनैतिक व्यवहार है, तो वो एक्चुअली पारसी थे। अब पारसी लोग जो है ना वो आग की पूजा करते हैं। अब इनको गुस्सा आया कि आग कैसे गलती कर सकता है, उसकी पूजा करते हैं, तो उससे कोई गलती हो तो इनको बर्दाश्त नहीं होगा, तो इसीलिए बोलते हैं कि जब ये जानते हैं तो बीइंग अ पारसी होने के नाते ही सोर, शपथ लेते हैं, वादा करते हैं टू सेव फायर, कि आग को बचाएंगे फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी जो भूलने, फॉरगेटफुलनेस मतलब होता है भूलने, और सीन मतलब पाप, यानी जो भूलने की आदत है आग को, उससे अब उसकी सुरक्षा करेंगे, उसको बचाएंगे, हिफाजत करेंगे। ये शपथ ले लेते हैं, वादा कर लेते हैं KKN डारूवाला कि अब हम आग को भूलने नहीं देंगे, भूलने से बचाएंगे। फिर देखिए
लास्ट कंक्लूड करते हैं। आफ्टर 20 ईयर्स, अब जिस दिन ये बात हुआ था, जिस दिन ये घटना हुई थी, जिस दिन घाट पर टहल रहे थे अपने पापा के साथ, उसके 20 साल बाद ही हैड टू कंसाइन, कंसाइन मतलब होता है सौंपना, कंसाइन हिज फर्स्ट बॉर्न सन, उनकी जो पहला जो बॉर्न सन था, पहला बच्चा जो हुआ था, उसको क्या करना पड़ा, कंसाइन करना पड़ा टू फायर, फायर को देना पड़ा। यानी उस घटने के ठीक 20 साल बाद जो केकी एंड डारूवाला थे, उनका जो पहला बच्चा हुआ उसको आग के हवाले करना पड़ा और उनको आग में उसको बच्चे को जलाना पड़ा। रीज़न क्या था, बिकॉज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस। अब इसको टावर ऑफ साइलेंस किसे बोलते हैं, देखिए पारसी धर्म में जलाया नहीं जाता है, जब इंसान मर जाता है तो एक टावर ऑफ साइलेंस, खूब बड़ा ऐसा टावर होता है, उस पर ले जाकर रख दिया जाता है, वो पक्षी उक्षी आके उसको खा जाते हैं, ऐसे वहीं पे सड़ जाता है, उसको जलाया नहीं जाता है, क्योंकि आग को ही पूजते हैं। तो बोलते हैं कि क्योंकि जो नियरेस्ट, सबसे जो नियर का टावर ऑफ साइलेंस था वाज 1000 माइल्स, वो 1000 हज़ारों मील दूर था। सबसे नज़दीक का जो टावर ऑफ साइलेंस था वो हज़ारों मील दूर था। इसी वजह से इनको क्या करना पड़ा, अपने बच्चे को आग के हवाले करना पड़ा। फिर देखिए, बट फायर हिम, लेकिन जो फायर हिम था, जो बच्चे को आग में जोर से रहते हैं, उसको आग के हवाले किए थे, तो जो उससे लपट निकले, उससे जो गीत निकल रहा था, वो बोलती है सेड टू हिम, उससे कहते हैं, किससे, पोएट से कहती है। तो फायर हिम यानी फायर में जलाने के बाद जो उससे आग निकल रहा था, उसका सॉन्ग निकल रहा था, गीत जो हो रहा था, वो कहता है उनसे कि यू स्टैंड फॉरगिवन फॉर वायलेटिंग पारसी राइट्स, यानी पारसी राइट्स मतलब होते रीति रिवाज, तुमको माफ़ किया जाता है। यू स्टैंड फॉरगिवन, फायर हिम, जो फायर उनसे बोलता है कि आपको माफ़ किया जाता है, फॉर वायलेटिंग, वायलेटिंग मतलब होता है उसको तोड़ना या हिंसा करना, उसको विरोध करना, पारसी राइट, यानी पारसी राइट के खिलाफ जाने अगर गए थे, जाके उसके बाद अपने बच्चे को आग के हवाले किए थे, फिर भी इनको जो आग है वो माफ़ करता है। तो फिर अब क्या करते हैं, देखिए, द पोएट सोर अगेन, फिर पोएट फिर से वादा करते हैं, सोर अगेन टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। अब क्या करते हैं, जो पोएट थे, अब एक बार तो ये शपथ किए थे कि आग को बचाएंगे भूलने की आदत से, अब दूसरी बार क्या करते हैं, गलती तो करते हैं, अपने बच्चे को देना पड़ता है आग के हवाले, फिर आग इनको बोलता है कि आपको माफ़ किया जाता है आपकी गलती के लिए। तो अब फिर से शपथ लेते हैं कि अब जो है ये आग को हिफाजत करेंगे, इसको जो माफ़ करने की जो गलती है ना, माफ़ करने का जो पाप है, उस पाप से अब आग को बचाएंगे। तो कुल मिला जुला के उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, इसमें दो स्ट्रेंजर था, दो तरह की बात थी। पहला, आग के लिए शपथ लेते हैं कि आग को भूलने से बचाया जाएगा, और दूसरा जो आग माफ़ कर देती है ना लोगों को, वो माफ़ करने के जो उसकी पाप है उस चीज़ से उसको बचाया जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और ये भी उम्मीद है कि आप लाइक भी कर दिए होंगे, अपने दोस्तों तक शेयर भी किए होंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और वीडियो लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।